बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। खुश आमदीद कहते हैं आपको इन अदर वीडियोज़ में, यानी किसी और वीडियो में। तो पिछली वीडियोज़ में हमने आपको बताया था कि डाउ थ्योरी किस तरीके से काम करती है बुलिश ट्रेंड में, और गूगल पे जाके आपको सर्च भी करवाया था कि आप जाके वहाँ पे देख सकते हैं और लिखेंगे तो पता चल जाएगा। तो आज की वीडियो डाउ थ्योरी के बेरिश ट्रेंड पे है। तो ज़रा सा भी अगर आपको इंटरेस्ट है कैपिटल मार्केट में, यानी फॉरेक्स में, क्रिप्टो में, या किसी भी स्टॉक वगैरह में, तो आप इस वीडियो को देख सकते हैं, वरना स्किप करके अगली वीडियो की तरफ जा सकते हैं। तो पिछली वीडियो में बताया था कि डाउ थ्योरी जब बुलिश ट्रेंड में होती है तो कब किस तरीके से काम करती है। जब बुलिश ट्रेंड में होती है तो वह अपना एक अदद हाई लगाती है, फिर हाई लो लगाती है, फिर हाई लगाती है, हाई लो लगाती है। इस तरीके से ये बुलिश में काम करती है, ठीक है। अगर ये बेरिश होगी तो बिल्कुल इसके ऑपोजिट काम करेगी, यानी वो फिर अब इस तरीके से अगर होगी डाउन ट्रेंड में, वो क्या करेगी जनाब वाली, वो करेगी अब वो हाई राइज नहीं बनाएगी, हाई लोस नहीं बनाएगी, वो बनाएगी एक अदर लोअर लोस, लोअर हाई, लोअर लोस, लोअर हाई और लोअर लोस। अच्छा, इस तरीके से मार्केट नहीं होती जिस तरीके दिख रही है। जब अभी मार्केट में चलेंगे तो पता चल जाएगा। बस आपने जस्ट सिंपल इतना सा समझना है कि जब अप जा रही होती मार्केट ना, अप ट्रेंड में होती है, तो वो हायर हाइस एंड हायर लोस बना रही होती है। जब नीचे के ट्रेंड में आ रही होती है तो वो फिर डाउन ट्रेंड में अपना डाउन ट्रेंड। वीडियो लंबी हो सकती है, इसका ये मतलब नहीं कि आपको कंटेंट अच्छा नहीं मिलेगा। कंटेंट अच्छा मिलेगा, और बिल्कुल वीडियो के देखें। बीच में कोई ऐसी चीज़ आ सकती है जो आप फिर मिस कर दें कि ठीक है। तो ये जब डाउन ट्रेंड में होगी ये बनाएगी लोअर लॉस एंड लोअर हाइस बनाएगी, ठीक है। लोअर लॉस और लोअर हाइस मैं बड़े कैपिटल में लिख देता हूँ। लोअर लॉस बनाएगी, एंड जब ऊपर की साइड रिट्रेस करने जाएगी तो लोअर हाई बनेगी। इसमें एंट्री कैसे लेते हैं, कहाँ से ट्रेड उठानी चाहिए, सारी चीज़ें मैं आपको बताना हूँ, ठीक है। तो चले गोल्ड का चार्ट शुरू कर लेते हैं। उस दिन भी गोल्ड का चार्ट शुरू करा था, और बेयर स्टैंड का जो बताया था ये निकाल के रखा हुआ है, बिल्कुल देखें। यहाँ से बताया था और इससे आगे ही गई है, फिर ये देखें ऐसे पूरा मार्केट उसके आगे निकल गई। चलें उस बात को छोड़ देते हैं, तो देखते हैं इस पर क्या काम करती है। इसको पूरे को हटा देते हैं। अगर तो आपने स्केल्पिंग करनी है तो फिर तो M15 M13 पे चले जाए, ठीक है, स्केल्पिंग वाले के लिए। लेकिन मैं कभी भी आपको ये नहीं बोलूँगा कि आप स्केल्पिंग करें, मैं बोलूँगा कि आप ट्रेडिंग करें, ठीक है। शुरू के दिनों में तो आप ट्रेडिंग करें, और जब भी आपने कोई लेवल्स निकालना हो तो आप डेली और कम से कम H1, इससे ज़्यादा नहीं, इससे ऊपर नहीं, और इस H1 से नीचे नहीं, ठीक है। तो अब मार्केट अगर H1 के हिसाब से तो ये यहाँ पे अच्छी सपोर्ट थी डेली के हिसाब से ना, जहाँ से ये उठ के गई है मार्केट। ये अभी डेली में बुलिश चली है ना, ऊपर की तरफ चलनी, डेली में बुलिश है। उस दिन प्लान भी बनाना आपको सिखाया था मैंने, डेली में बुलिश चलनी है, ठीक है। लेकिन जब H1 में जा रहे हैं तो ये हमें बेरिश बता रहे हैं। क्यों, वो भी दिखा देता हूँ, क्योंकि आज की वीडियो का टॉपिक ही यही है कि बेरिश ट्रेंड में किस तरीके से काम करती है। वीडियो लंबी हो सकती है, मादरत के साथ स्पीकर गफूर शकूर रहीम जितने भी नाराज़ हो जाएंगे तो भाई स्किप कर सकते हैं। लेकिन अगर चीज़ अच्छी लगे, इसको प्रैक्टिस करनी, मेरे सिखाने से मैंने पहले भी बताया कि काम नहीं होगा, आप इसको प्रैक्टिस करें। आप अब देखें, जब ये ऊपर की तरफ जा रही थी तो ये हाइस लगा रही थी ना, लेकिन ये इसने लास्ट हाइस लगाया, इसके बाद इसने कोई हाइस नहीं लगाया नहीं ना। तो अब इसने क्या किया जनाब अली, वही एक सिंपल सा टूल उठाते हैं हम, जो पहले भी उठाया था, ठीक है। अगर इसने ये यहाँ पे हाई लगा के और दोबारा कोई हायर हाई नहीं लगाया, तो ये क्या हो गया, लोअर हाई हो गया ना। इस हाई से नीचे हुआ तो हायर लो हुआ ना, ठीक है। लोअर हाई हो गया, लोअर हाई, ठीक है। अब जब नीचे की तरफ आ रहा है तो इसने ये वाला लो तोड़ा, तो ये हो गया लोअर लो, नया लो लग गया ना, तो लोअर लो हो गया, ठीक है।
आप नीचे तक ले जा सकते हैं, इसको यहाँ तक कर ले, इसको ऐसे, ये लोअर लो हो गया, ठीक है। तो अब जब ये रिट्रेस करने जाएगी तो ये फिबोनाची भी इस पर दिखाएंगे, वो सारी चीज़ें होती है, बहुत सारी चीज़ें देखनी पड़ती। ये जब ऊपर जा रहा है तो इसने फिर अगेन ना ये हाई तोड़ा ना ये हाई, तो ये क्या हो गया, लोअर हाई हो गया। अब जब नीचे की तरफ आ रहा है तो देखें वही चीज़ कर रहा है ना, लोअर लोस बना रहा है ना, क्योंकि ये वाले लो से नीचे की तरफ चला गया तो लोअर लोस बन गया, ठीक है। पिछली वीडियो में मैंने बताया था कि कम से कम ये 3 लोअर लोस लगाता है, और जब भी हमने देखना होता है कि लोस इसके ज़्यादा क्वांटिटी में वॉल्यूम आ रहा है और हाई कम जा रहा है, इसका मतलब ट्रेंड बेरिश है। तो आपके सामने है तो सही, ये तोड़ा तो लोअर लो हो गया, इसके ऊपर नहीं गया तो लोअर हाई हो गया, ठीक है, लोअर हाई हो गया। अब जब इसने रिट्रेस करा तो रिट्रेस देखें बिल्कुल इस वाले लो के बराबर में करा है, बिल्कुल कम करा है, ठीक है। अब जब नीचे आया तो फिर अगेन इसने एक लोअर लो बनाया, ठीक है। कितने हो गए, 3 गिन लीजिएगा, 3 हो गए। अब जब ये ऊपर जा रहा है तो इसने अगेन कोई हाई नहीं लगाया और इसने लोअर लो लगा दिया। अब ये नीचे ट्रेंड लाइन आ रही थी बुलिश की ना, देखें इसके करीब आके पहुंचा तो इसने 3 लो भी लगा ली। कैसे लगा ली, ये देखें, एक ये हो गया लो, 2 3, चौथा भी लगा लिया। अब इसकी सिग्निफिकेशन मेरे नज़दीक S1 के थ्रू कम हो गई है। अब यहाँ से मुझे मार्केट बाय की तरफ जाना दिख रही है, क्योंकि नीचे जो ये ट्रेड लाइन हमने लगाई थी डेली की, देखिए छोटा टाइम पीरियड से बड़ा टाइम पीरियड बड़ा होता है, ठीक है ना। छोटे की वैल्यू तो होती है, ऐसी बात नहीं, लेकिन अब वो अगर बड़े लेवल के पास आ गया तो बड़े की लेवल सिग्निफिकेशन ज़्यादा रखती है ना। तो यहाँ पे बहुत सारी डिमांड और ये सारी चीज़ें हैं और बहुत सारी चीज़ें। सिंपल आपको बताना था कि डाउ थ्योरी आप किस तरीके से देखें, खूबसूरती काम करिए। आपको देखें जब भी वो हाई नहीं लगाए ना, पिछले हाई नहीं तोड़ा ना, तो समझ ले लोअर हाई लगाया, तो अब लोअर लगाइन भी आएगी। आप यहाँ पे ट्रेड पकड़ते ऐसे, चलें पूरा बता देते हैं आपको। शॉर्ट करते आप, चलो यहाँ पे नहीं पकड़ी आप शॉर्ट, तो यहाँ पे मार्केट रिट्रेस करने 100% आएगी इस लो को टच करने। तो आप इस वाले लो से मार्क करके यहाँ से एक ये रेक्टेंगल उठाया और यहाँ से इसको एक अदद यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक या कुछ भी हो सकता है, वो सारी चीज़ें पेड कोर्स पे बताई जाएंगी। अगर आप ज्वाइन करना चाहते तो नीचे वो नंबर आ रहा होगा मेरे व्हाट्सएप का। मैं ये नहीं कहता कि कोर्स मेरे ज्वाइन करें, तो मकसद है कुछ सीख के करें तो मज़ा आता है। फिर आप फ्री में पहले कर लें, डेमो वगैरह देख लें, ठीक है। जब समझ में आए तो ज्वाइन कर सकते हैं, कोई ज़बरदस्ती नहीं, कोई वो हिसाब किताब नहीं, ठीक है। ये देखें आया ना उसके लेवल पे। अब ये रिट्रेस करने जा रहा है, चलें ये सारी चीज़ें आज आपको क्यों मतलब पूरा फ्री ऑफ फंड हो रहा है, क्या बात है। चलें, तो आपने ऊपर से ट्रेड पकड़नी थी, ये लो पड़ा हुआ है इसका, ये भी ठीक है। ये देखें आपने यहाँ से ही पकड़ लेता, चले ये पूरा इसका जोन होगा, ये जोन में करते हैं, बड़े बड़े इंस्टीट्यूट बैंक जितने भी होते हैं ना, ये जोन में करते हैं ट्रेड्स। आपने ये ट्रेडिंग पकड़ती, ये नहीं पकड़ा तो नए लॉस पे पकड़ लेते, तो आपको कितनी अच्छी मूव मिलती। ये देखें, अच्छा इसमें हम 15 में जाएंगे, फिर जो पिछली वीडियो में मैंने बुलिश में बताया था कि क्या क्या चीज़ें देखी जाती हैं, इसमें भी हम आपको बताएंगे कि क्या क्या चीज़ें देखी जाती है और किस वजह से हमने यहाँ पे शॉर्ट किया है। यहाँ इस ट्रेंड में बाय नहीं करना, जैसे उसमें बताया था उसमें शॉर्ट नहीं करना, इस ट्रेंड में कभी भी बाय नहीं करना। देखें स्टॉप लॉस मेरे भी रेट होती हैं, इसमें सब क्या होता है जो जहाँ पे गलती करता है, ठीक है। तो इस ट्रेंड में जब आपको पता चले ये लो तोड़ता हुआ आ रहा है, कोई हाई नहीं लगा रहा, लो तोड़ता हुआ आ रहा है, कोई हाई नहीं लगा रहा, तो आपने बाय जब तक नहीं करना जब तक ये नया हायर हाई नहीं लगा, यानी ये वाला लोअर, ये वाला तोड़ ना दे, 1965 तोड़ ना दे, इसके ऊपर जाए मार्केट इंटरेस्ट दे, तो आप यहाँ से फिर देख सकते हैं बाय की एंट्रीज, ठीक है। यहाँ से भी देख सकते हैं क्योंकि नीचे ऑर्डर ब्लॉक पड़ा हुआ अच्छा था, लेकिन आप इसको कभी भी बाय नहीं करेंगे डाउन ट्रेंड की सूरत में। M15 में जाएंगे, फिर वहाँ पे भी आपको जाके दिखाएंगे
कि क्या सिचुएशन हो रही थी और मार्केट ने नीचे क्यों जाना स्टार्ट किया, क्योंकि डेली में ये बुलिश जा रही थी तो उसको ट्रस्ट ही करना था। तो M15 में जाके आपको दिखाएंगे यहाँ पे कोई ना कोई जहाँ से शॉर्ट हो रहा है वहाँ पे कोई ऑर्डर ब्लॉक पीछे बैक साइड पे पड़ा होगा, ठीक है, उसको इसने किया, नहीं तो वहाँ पे कोई रिजेक्शन आ रही होगी, कुछ आदत आ रही होगी, ठीक है। ये दो हो गए। आप यहाँ से एग्रेसिव ले सकते थे, लेकिन अगर इसने यहाँ पे जज्बाती होकर नहीं एंट्री ली जाती, ये आपको 3 एंट्रीज मिल गई ना, बहुत है, काफ़ी है। इससे ज़्यादा आपको क्या चाहिए, मतलब एक अच्छा ट्रेडर वो है कि अपने ट्रेड प्लान को, अपनी चीज़ों को साथ साथ लेके चले और किस तरीके से प्लान करना है वो भी सारी चीज़ें उसको मालूम होने से चले। ये 1 2 3 ये एग्रेसिव एंट्री थी जो कि नहीं लेनी चाहिए कभी भी। इसका वेट करना चाहिए, इस वाले ऑर्डर ब्लॉक पे आता है, ठीक है, इस वाले पे नहीं आता। तो ये यहाँ पे एक बीच में ऑर्डर ब्लॉक पड़ा है, यहाँ पे ये आया, ये समझ नहीं आया तो ये लिक्विडिटी पड़ी थी यहाँ पे, ये लिक्विडिटी कहलाती है। वो सारी चीज़ें बताई जाएंगी जब भी इस तरह का आप कोर्स ज्वाइन करेंगे, ठीक है। यहाँ पे इसने किया और नीचे वो। चलें, तो अब आते हैं M15 में आपको एंट्री लेना, तो ये नॉर्मली H1 में दिखा दिया, लेकिन क्या शहादतें मिली थी, क्यों रिजेक्शन हुई, क्यों ट्रेंड नीचे गया, वो सारी चीज़ें देखते हैं। एक तो वजह बता दी कि दिल्ली में बाइस की तरफ जा रहा था, बाइस बाइस हो रहा था, जारी बात है मार्केट ऐसे तो नहीं कि बाइस ही में जाएगी, उसको ज़रा सा रिट्रेस पे लेना होता है, ये रिट्रेस ले रही है। मैं अभी भी इसको बड़े लेवल पे बाय में ही देख रहा हूँ, शॉर्ट में नहीं देख रहा, ठीक है, लेकिन छोटे लेवल पे मैं इसको रिट्रेस में देख रहा हूँ। देखें यहाँ पे कैसे ट्रैप हुए लोग, थोड़ा सा मैं इसको हटा दूँ, तो ये बाइस जा रही थी, सबको देखा इम्बेलेंस लगी, लेकिन उसके बाद क्या हुआ कि एक हैंगिंग मैन बना है, ठीक है, चले हैंगिंग मैन तो टूजर बॉटम बना है, और इसने जनाब अली 1 2 3 और इसने कर दिया इसको एंगल। और यहाँ पे पीछे कोई जाके देखें तो ज़रूर यहाँ पे कुछ ऑर्डर ब्लॉक या कुछ पड़ा होगा जहाँ से इसने रिजेक्शन दी है, कोई ना कोई वजह होगी। देखें, आपको अगर कैंडल स्टिक पढ़ना आती है, ये कैंडल क्या बातें करती है पढ़ना आती है, तो आपने बहुत सारी वीडियो देखी होंगी, फिर समझ रहे होंगे कि मैं भी पका रहा हूँ। तो भाई ये जो होता है ना, ये इन्वर्टेड हैमर, ठीक है, ये इन्वर्टेड हैमर होता है। ये अगर नीचे सपोर्ट पे बनता है, पिछली वीडियो में बताया था कि बुलिश जाता है, अगर ये रेजिस्टेंट पे बनता है, रेजिस्टेंट पे बनता है, तो मेरे भाई एक मरतबा तो मार्केट इसको रिस्पेक्ट देगी ही देगी, भले बुलिश ट्रेंड हो, लेकिन इसको रिस्पेक्ट देगी रेजिस्टेंट वाले को। और ये आपके सामने देखे, और यहीं से ही मार्केट इसके लो से ही नीचे आई होगी 2004 से, ठीक है। चले, ये रहा 2003-4, बिल्कुल इसी से आई है, ठीक है, ये हो गया। और आप इसको ट्रेल स्टॉप भी कर सकते हैं जब तक मार्केट नीचे जा रही है। जब आपको एक गिरिप हासिल लेके ये 4 लॉ सॉरी 3 लॉस तो लगाएगी लगाएगी। अब ये नहीं कहता कि कितना भी लगाएगी, भले वो $5 के लगाए, 0.01 की लाट है आपकी तो, लेकिन लगाएगी। और अच्छा ये देखें, मतलब वही हो रहा है, उसने M15 में उसको रिस्पेक्ट दी थी, यहाँ पे भी क्या बना है, वही इन्वर्टेड हैमर बना है। तो ये होती है कैंडल स्टिक। और भी बहुत सारी कैंडल स्टिक है, हर एक कैंडल की अपनी अपनी बातें हैं, कुछ ना कुछ कहती है, लेकिन किस जगह पे क्या कहती है ये समझना बड़ी बात है, ठीक। अब जो ये हुआ ना, ये कुछ अलग ही हुआ है। ये देखें, यहाँ पे ये ग्रीन इन्वर्टेड हैमर बना है, लेकिन यहाँ पे सबसे पहले तो ऑर्डर ब्लॉक बन चुका था। अब जो मैं बात बोल रहा हूँ ना, मार्केट ऊपर की तरफ आएगी और ये जो ऑर्डर ब्लॉक पड़ा हुआ है 1 2, यहाँ आगे जो भी बनेगा इस तरीके का ऑर्डर ब्लॉक बनेगा, ये देख लें, ये जहन नशीन कर लें। और 100% ये अगला ऑर्डर ब्लॉक जो भी बनेगा इसकी सीध में बिल्कुल सेंटर में इसके ये, तो वो ग्रीन बनेगा। और मैं जब भी इस एरिया को ये मार्केट ऊपर की तरफ तोड़ेगी, ठीक है, और नीचे टेस्ट करने आएगी, तो यहाँ से बाय करूँगा। ये एरिया मेरा पड़ा हुआ है जनाब अली, तो इंशाल्लाह मैं यहीं से ही बाय करूँगा, क्योंकि 1 2 इसने ये लगा दिया। अब ये इसको एक मूव देनी चाहिए ऊपर की तरफ,
या तो ऊपर की तरफ जाके ये इस तरीके से करेगी, जाना अभी इसमें ऊपर की तरफ है, ठीक है, कि ये इस लेवल के करीब आ गया। अगर ये जाएगी और इस तरीके से एक तरफ यहाँ आई और फिर इसने ऐसे करा, और यहाँ पे आके जब इस तरीके से रिट्रेस करेगी तो यहाँ से बाई कर लेंगे हम इसे। चले, तो आज आपको समझाने का, टाइम लेने का माजरत के साथ वीडियो लंबी हो गई। देखिए, वीडियो लंबी होने का मकसद ये नहीं कि आप सीखे नहीं, समझे नहीं, सिंपल आप इस डाउ थ्योरी को एक पार्ट टूल उठाए देखें, बुल स्ट्रैंड है तो इस तरीके से जाए आप, ठीक है। ये बुलिश में हो गया और ये बेरिश में। बस पिछले हाई को जब तक नहीं तोड़ती वो लोअर लोस कहलाएगा, जब तक नहीं के तोड़ती, इन चीज़ों को नहीं तोड़ती, पिछले हाई को नहीं तोड़ती तो वो और नीचे की तरफ आएगी तो लोअर लोस लाजमी लगाएगी। ये चीज़ें अगर साइडवेज होती है वो भी कहीं भी अगर कोई मिसाल मिल जाती है तो मैं दिखा देता हूँ, रेंज बाउंड, या उस पर भी एक वीडियो आएगी। वीडियो जब आएगी जब आप लोगों का रिस्पॉन्स आएगा, ठीक है ना। तो वो डेली बेसिस पे मेरी लाइव भी होती है, वो सिग्नल चल रहा होता है M1 की स्केल्पिंग एक ट्रेडिंग होती है, तो उसका भी पूरा सेटअप उसकी डिस्क्रिप्शन में लिखा होता है किस तरीके से आपने उससे भी प्रॉफिटेबल होना हो सकता है। इंसान हर चीज़ से देखें, हर चीज़ प्रॉफिटेबल है और लोग कमा रहे हैं, लेकिन जिनका माइंडसेट अच्छा है, जिनको ट्रेडिंग बिजनेस के हिसाब से लेते हैं वो पैसा कमाते हैं, जो नहीं लेते बिजनेस के हिसाब से वो तो भाई फिर नुकसान ही कर दे, ठीक है। तो चाहे मैं ही क्यों ना हूँ, कोई भी बनता हो तो वो नुकसान ही करेगा अगर इसको सट्टेबाजी वाले हिसाब से लेगा। ये रेंज बाउंड थी ना, मार्केट ऊपर की तरफ निकल लिया ना नीचे की तरफ निकल लिया, और वो सपोर्ट पे ये हरकतें कर दी है। ये रेंज बाउंड थी और फिर ऊपर इस तरीके से गई। यहाँ पे तो वो न्यूज़ भी आई थी, न्यूज़ नहीं है तो जंग का हिसाब किताब था। तो ये चीज़ें भाई, उम्मीद करता हूँ कुछ समझ में आया होगा, नहीं समझ आया तो कमेंट में भी पूछ सकते हैं। और ये सारी चीज़ें, इनमें बहुत सारी चीज़ें जो आपको पेड कोर्स में करवाई जाएंगी। बार बार मैं ये इसलिए बोल रहा हूँ, आप भी समझ रहे होंगे कि मैं कोर्स करवाने के हक में हूँ, बिल्कुल हूँ भाई। जो मेहनत होगी उसके तो कुछ पैसे आने चाहिए ना भाई, तो हमारा भी हिसाब किताब इसी से चलता है। और बाकी दुआ में याद, अल्लाह हाफिज़।